मैं एक नया किसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी खेती नहीं आती है। मेरे पास आधा एकड़ ज़मीन है। मैं उससे नवंबर से लेकर जुलाई तक खेती करना चाहता हूँ उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुझे जो आधा एकड़ ज़मीन है उससे कितना प्रॉफिट हो सकता है और उसमें क्या का खेती करूँगा तो कितना लागत लगेगा। बट मैं सोचा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा। जो भी जानकारी मैं सीखूँगा यूट्यूब में चैट जीपीटी के माध्यम से, वो सभी का वीडियो बनाऊँगा। दिसंबर तक मेरे पास टाइम है। अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त से नवंबर तक मैं खेती के बारे में सीखूँगा और उसका वीडियो बनाऊँगा। और जब खेती के बारे में सीख जाऊँगा तो मैं फिर नवंबर के बाद खेती करना चालू करूँगा। ठीक है। और अभी मैंने चैट जीपीटी पर सर्च किया है कि अगर मैं आधा एकड़ में धनिया लगाता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो चैट जीपीटी ने बताया कि मुझे अगर मैं धनिया की बुआई करता हूँ तो 30 से 40 दिन बाद धनिया जो है वो तैयार हो जाएगा बेचने के लिए। और पूरी तरह बीज बन जाए पकने के लिए 120 दिन का टाइम लगता है। पर हमें तो धनिया को जड़ समेत उखाड़ कर बेचना है। हरा धनिया पत्ती के रूप में बेचना है, ना कि बीज के रूप में बेचना है। ठीक है। तो अगर हम जो है क्या बोलते हैं इसको, आधा एकड़ के डिटेल देखते हैं। अगर हम आधा एकड़ में जो है वो बीज, खाद, जुताई, सिंचाई, निराई, मंडी तक ढुलाई सबका खर्चा निकालते हैं तो आधा एकड़ का जो है खर्चा आता है 7,500 रुपये। और जो है 1 एकड़ में उत्पादन आएगा 25 से 40 क्विंटल, अगर अच्छा तरह ध्यान दिया जाए तो। और उसका आधा 12 से 20 क्विंटल उत्पादन आएगा। तो हमारा उत्पादन है 12 से 20 क्विंटल। अगर हम जो क्या बोलते हैं धनिया है उसको जूरी बनाकर बेचेंगे, एक जूरी का वज़न रहेगा 100 ग्राम, तो 10 रुपये पर गड्डी अगर हम बेचते हैं तो हमें 1,20,000 से 2 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। इसमें 7,500 रुपये लागत को घटाएंगे तो हमारा जो है वो प्रॉफिट निकल कर सामने आएगा। तो शुद्ध मुनाफा जो है लागत घटाने के बाद 75 से 2.5 लाख 3 लाख तक आ सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि 10 रुपया बेचने पर बेचा है हमने कि 20 रुपये पर गड्डी बेचा है। 20 रुपये पर गड्डी तो नहीं मिलेगा, 10 रुपये पर गड्डी के हिसाब से ही हम देखते हैं। तो हमें 75 से 2.5 लाख तक का मुनाफा, 75,000 ही मानते हैं कि हमें 75,000 रुपया मिलेगा। और अगर हम ऐसा देखें कि हम जब मार्केट बहुत ही ख़राब हो और 1 किलो धनिया का कीमत 10 रुपया पर आ जाए, ठीक है, तो हमें कितना फ़ायदा होगा। अगर 1200 किलो यानी कि 12 क्विंटल उत्पादन होगा तो 12,000 का प्रॉफिट होगा हमें। और इस पर अगर हम लागत को घटा देते हैं तो टोटल जो आमदनी होगा 4,500 होगा। ये बहुत ही कम है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो हम देखते हैं कि असलियत में अभी जो धनिया है उसका रेट क्या चल रहा है। तो एक यूट्यूब चैनल है रोशन पटेल करके, वो धमधा मंडी में डेली थोक पर सब्जी किस रेट में बिक रहा है इसका वीडियो बनाता है। ज़्यादातर वो टमाटर और दूसरी सब्जियों को बनाता है, पर वो धनिया का भी बताता है। तो हम वहाँ पर देखेंगे कि धनिया का क्या रेट चल रहा है अभी
उसी के अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें कितना मुनाफा होगा। तो दोस्तों, ये है आपका रोशन पटेल, ये है उसका चैनल। इसमें हम देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है धनिया का रेट। मिनट हुए, मंडी खाली खाली लग रहा है। धनिया है, धनिया का रेट पता करते हैं। का है 50 का 3 किलो धनिया, 1 किलो 20, 50 का 3। अगर बोरा लेंगे तो और सस्ता मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि 50 रुपये में 3 किलो धनिया मिल रहा है, और अगर 1 किलो का रेट निकाला जाए तो ये है 16 रुपये पड़ रहा है। और अगर हम एक बोरा लेंगे तो उसका प्राइस 16 रुपये से कम होकर 14 रुपया तक आ सकता है। तो अगर हम 16 रुपया के हिसाब से देखें, 1200 किलो का उत्पादन अगर आए हमें, तो 20,000 रुपये का जो है प्रॉफिट होगा हमें। अब 20,000 में अगर हम 7,500 लागत निकाल देते हैं तो हमें 12,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब 1 महीने में हम ये सेल कर देंगे तो हमारा टोटल 1 महीने का लागत जो है 1 महीने में 12,500 टोटल हमें मुनाफा होगा। ये बहुत ही कम मुनाफा है। ठीक है। बट हम जो है वो धनिया लगाएंगे नवंबर में। मान लो चलो हम दिसंबर में धनिया लगाते हैं, तो वो जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय जो है उसका उत्पादन हमें मिलेगा। तो हम चलिए रोशन पटेल का ही वीडियो देखते हैं, फरवरी वाला। उसमें धनिया का रेट कितना आया है ये देखते हैं। तो रोशन पटेल जो है उसने अपना वीडियो जो बनाया है बहुत अच्छी तरीके से उसने टाइटल लगाया है कि तारीख लिख रखा है 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी। तो हमें बहुत आसानी हो रही है कि किस दिन का हम देखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं फरवरी के लास्ट में क्या रेट रहा। तो हम देखते हैं 25 फरवरी का देखते हैं। आज बहुत सस्ता है, बिक नहीं रहा है कहीं पे भी। मैं और 2-3 जगह पे पता किया हूँ। फाइनल रेट मेरे को हाईएस्ट अभी तक पता नहीं चला है। 80-100 के आसपास ही अभी पता चला है। कल तो अच्छा खासा 160, 70, 150 रुपए तक बिका था टमाटर। 50 में भी नहीं ले रहा है ना, देख सकते हैं। 50 रुपए का रेट में भी कोई नहीं ले रहा है। टमाटर अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा, हम धनिया का रेट देखने आए थे और यहाँ पर पता चला कि 25 फरवरी को जो टमाटर है उसका रेट 50 रुपये पर क्रेट, यानी कि 50 रुपये 25 किलो टमाटर का रेट है। इतना नीचे गिर गया है टमाटर का रेट। तो इससे हमें ये पता चला है कि टमाटर का रेट किसी टाइम में बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी जो है फसल लगाया होगा, जुलाई में धान लगाया होगा, धान लगाने के बाद उन्होंने नवंबर दिसंबर में कटाई कर दी होगी। उसके बाद नवंबर दिसंबर में ही खेत जोतकर उन्होंने टमाटर का पौधा लगा दिया होगा। उसके बाद उसका उत्पादन आने लगा फरवरी में। ठीक है। ऐसा बहुत सारे किसानों ने किया होगा। जितने भी किसान धान लगाते थे उन्होंने ऐसा काम किया होगा। उस टाइम में जो है नया पौधा लगाया होगा। और जो लोग बरसात में पौधा लगाए थे टमाटर का, उनका पौधा ख़त्म हो गया तो उन्होंने दोबारा नया पौधा दिसंबर में लगाया होगा, तो उनका उत्पादन भी फरवरी में आया होगा। तो इतना ज़्यादा उत्पादन टमाटर का हुआ कि टमाटर का जो प्राइस है इतना कम हो गया। 50 रुपये क्रेट में भी कोई नहीं ले रहा है। तो सही टाइम में खेती करना ज़रूरी है। गलत टाइम में हम खेती कर दिए तो इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। 50 रुपये में कौन लेगा?
कौन लेगा? 50 रुपये में बिक भी जाएगा टमाटर तो कितना प्रॉफिट होगा? बहुत ही कम प्रॉफिट होगा। चलिए हम देखते हैं अपना धनिया वाला क्या रेट चल रहा है। तो यही है 250 से 300 कह सकते हैं पैकेट 20 किलो का भर्ती। तो यहाँ पे दोस्तों धनिया है, फुल साइज में है, बड़ा बड़ा 10 रुपए किलो है। छोटा धनिया आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। देसी धनिया 20 रुपए किलो मिलेगा। मैं 20 रुपए किलो में धनिया ले चुका हूँ 3 किलो। तो जैसा कि आपने देखा कि 25 तारीख को 10 रुपये से 20 रुपये किलो धनिया मिल रहा है। और वो धनिया कैसा है? फुल साइज वाला धनिया है, मतलब वो पूरी तरह ग्रो कर चुका है, वो वाला धनिया है जिसको और अगर खेत में छोड़ा जाए तो वो फूल लगेगा। फूल लगने के बाद उसमें बीज आने लगेंगे। तो फरवरी जब धनिया निकला उस टाइम भी 10 रुपये 20 रुपये किलो आ रहा है। तो आधा एकड़ में अगर कोई लगाया होगा, ठीक है, तो क्या प्रॉफिट होगा? कुछ प्रॉफिट नहीं होगा उसको। बहुत ही घाटे का खेती लग रहा है धनिया। चलिए हम देखते हैं 25 फरवरी का देख लिया। मान लो फरवरी के बाद आएगा मार्च अप्रैल, ठीक है। तो मार्च में धनिया पक जाएगा पूरी तरीके से। फिर अप्रैल में पूरी तरीके से सब जगह का धनिया कम होने लगेगा अप्रैल में। तो हम देखते हैं कि अप्रैल में क्या रेट चल रहा होगा धनिया का। तो हम फिर से देखते हैं 25 अप्रैल का टमाटर भाव वाला वीडियो। भी 35 रुपए किलो। धनिया की बात करें दोस्तों, देख सकते हैं क्वालिटी इस तरह से है। धनिया चिल्हर में 40 रुपए किलो तोड़ेगा। हाँ, ये किसान है। 40 रुपए किलो धनिया। कहाँ है भाटा? तो आपने देखा कि धनिया का रेट मिल रहा है 40 रुपये किलो। धनिया जो है मिल रहा है 40 रुपये किलो चिल्हर में। तो मान लो कि अगर कोई थोक में बोरा का बोरा धनिया लेगा तो उसे रेट मिलेगा 30 रुपया। 10 रुपया रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर 30 रुपये के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर हमें 1200 किलो का उत्पादन मिलता है तो हमें 36,000 का जो है फ़ायदा होगा। उसमें हम लागत घटाएंगे 7,500, तो 28,000 का प्रॉफिट होगा। 28,000 हमें कितने महीने में मिलेगा? 1 से 1.5 महीने में। तो 1.5 महीने में 28,000 रुपये का प्रॉफिट ठीक ठाक है। और अगर हमारा उत्पादन अच्छा हो जाता है 2,000 किलो तक, तो जो फ़ायदा है वो बढ़कर 55,000 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उत्पादन बढ़ा लें और सही टाइम पर जो है वो सेल करें और रेट अच्छा मिल जाए तो हमारा जो फ़ायदा है वो 50,000 तक पहुंच सकता है। तो इससे ये पता चला कि हमें धनिया जो है दिसंबर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान उसी समय धनिया लगाएंगे। क्योंकि अगर वो धनिया नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? उनके पास सिंचाई का अच्छा साधन नहीं है, तो वो उसी टाइम धनिया लगाते हैं। लेकिन जिसके पास सिंचाई का साधन है उसे जो धनिया है वो जनवरी फरवरी में लगाना चाहिए, ताकि मार्च अप्रैल में धनिया निकले तो अच्छा प्रॉफिट हो। चलिए देखते हैं कि अप्रैल में तो धनिया का रेट जो है 40 रुपये था, उससे 1 महीने बाद कितना रेट होगा जब पूरा सब तरफ गर्मी ही गर्मी होगा और जो
खेतों में सिंचाई के लिए पानी की सुविधा बहुत ही कम हो जाएगी। उस समय धनिया का खेती वही कर पाएगा जिसके पास अच्छा पानी की व्यवस्था होगी। तो उस वक्त क्या रेट मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो हम 1 महीने बाद यानी कि 25 मई का वीडियो देखते हैं कि धनिया का रेट क्या चल रहा है। टमाटर की बात करें, टमाटर का मेरा पहला बोनी हो गया है। क्वालिटी इस तरह से देख सकते हैं। 550 रुपए का रेट में लिया हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, टमाटर का रेट मई में, जहाँ पर गर्मी अच्छी खासी होने लगती है, उस टाइम 500 से 550, 600 तक रेट चला गया है। कहाँ फरवरी में टमाटर का रेट 50 रुपये क्रेट था और कहाँ 600 रुपये क्रेट। कितना ज़्यादा गुना प्राइस बढ़ चुका है। ऐसा क्यों? इसका वजह यही समझ में आया है कि जो लोग दिसंबर में धान काट कर टमाटर की खेती किए होंगे, उनका जो उत्पादन है फरवरी में आने लगा। तो फरवरी में बहुत सारे लोगों का उत्पादन आने लगा तो रेट बहुत ही कम हो गया। उसके बाद जिन्होंने फरवरी में अपना टमाटर लगाया, ठीक है, उनका उत्पादन आने लगा आपका मई में। और मई में जो नवंबर में लगाए थे, उनका पौधा ख़त्म हो गया, ठीक है। उनके पास पानी का व्यवस्था नहीं था, जो भी वजह हो, उनका पौधा ख़त्म हो गया। लेकिन जिनका पास पानी की व्यवस्था था, वो मई में भी पानी दे पा रहे हैं टमाटर के पेड़ को, जिसके कारण उनका उत्पादन हो रहा है और उन्हें रेट मिल रहा है 500 का। तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए हम अपना देखते हैं धनिया का रेट। धनिया का रेट कितना है? जामुन वाला भाटा 13 रुपए किलो। धनिया दोस्तों आज थोड़ा सा महंगा है। आ रहे हैं। धनिया आज 30 रुपए किलो। अच्छा धनिया 30 रुपए किलो। मंडे है, सोमवार है, थोड़ा सा महंगा है। चलिए, तो रेट मई में भी कुछ खास नहीं बढ़ा, उतना ही है 30 रुपया किलो, जिसको थोड़ा सा महंगा बोल रहे हैं, यानी कि रेट कम हो गया है। चलिए एक और दिन का वीडियो देख लेते हैं, उसमें क्या रेट दिखाता है। धनिया दोस्तों अभी धीरे धीरे टाइट हो रहा है। अभी थोक में 25 रुपए किलो बिका, चिल्लर आपको 30 रुपए किलो में। तो जैसा कि देख सकते हैं, थोक में जो धनिया है वो 20 रुपये से 25 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। तो 20 से 25 रुपये किलो धनिया मिल रहा है। तो क्या पता चला कि जब गर्मी बहुत ही अपने चरम स्थान पर पहुंच जाता है, उस वक्त भी धनिया का रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। धनिया का रेट 20-25 रुपये किलो ही है। तो क्या समझ में आया? समझ में ही आया कि 10 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक ही बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है धनिया का रेट, ठीक है। धनिया कब लगेगा? धनिया का जो क्या बोला जाए रेट है, वो सबसे ज़्यादा 2 ही टाइम में मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। पहला जो रेट मिलेगा वो है गर्मियों के टाइम में, अप्रैल मई जून में, जैसा कि मिल रहा है 20 रुपये से 30, 35, 40 रुपये तक मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा रेट मिल सकता है आपका बरसात में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर में कितना रेट मिलेगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर में ऐसा क्यों? क्योंकि सब तरफ धान की खेती होती है, तो जो लोग धान नहीं लगाएंगे वो लगाएंगे धनिया। तो धनिया जो है ज़्यादा बरसात होने पर फसल ख़राब होगी, तो धनिया का कीमत बढ़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं। अभी
जो है अगस्त चल रहा है, तो अभी अगस्त का नहीं देखते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने का हम देखते हैं कि धनिया का रेट क्या चल रहा है। हमें गर्मियों का तो पता चल गया 20 से 30 रुपए के करीब ही चलेगा रेट गर्मियों में। ठंड के समय धनिया का रेट 10 रुपये 5 रुपये किलो पहुंच जाएगा। अब देखते हैं सितंबर अक्टूबर में क्या रेट चलेगा। 2025 का देखते हैं वीडियो। तो हम देखते हैं 25 अक्टूबर का वीडियो। गंडई मंडी छत्तीसगढ़। यहाँ पे टमाटर आया है। ये टमाटर हम लोग ने लाए हैं 12 कैरेट और 450 रुपये कैरेट बिका है। तो जैसा कि आपने देखा, अक्टूबर में जो टमाटर का रेट है वो 450 है। ये है बरसात का समय जिसमें सब लोग धान की खेती करते हैं। तो बहुत सारे किसान धान की खेती करने के बजाय खेती कर रहे हैं टमाटर का। और टमाटर का खेती करने पर जो रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 400 से 500। तो गर्मियों में जो रेट मिल रहा था उससे कुछ खास ज़्यादा रेट नहीं मिला है। तो हम देखते हैं अपना धनिया वाला रेट। ऐसा लग रहा है कि 40 में नहीं मिल पाएगा, देखते हैं। ज़्यादा नहीं तो स्क्रीन में डाल देंगे क्या रेट बिका है। 100 धनिया आया दोस्तों, यहीं पे 100 रुपये किलो है। कल 200 रुपये 180 रुपये था धमधा मंडी में। तो आपने देखा दोस्तों कि ये है अक्टूबर का वीडियो। 25 अक्टूबर का वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर जब सभी लोग धान की खेती करते हैं, ठीक है, सब तरफ पानी भरा रहता है, इस समय भी लोग खेती कर रहे हैं। किसका? सभी लोग खेती कर रहे हैं धनिया का। लेकिन धनिया का खेती कहाँ पर कर सकते हैं? खुले खेत में तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर पानी भर जाएगा, क्योंकि बरसात होती रहती है। तो खेती कहाँ पर होगा? खेती सिर्फ ऊंची जगह पर होगा, यानी कि बाड़ी पर ही खेती होगी। खुले खेत पर खेती नहीं हो सकेगी, क्योंकि पानी भर जाएगा, जिसके कारण धनिया की खेती का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण रेट कहाँ 20 रुपये किलो फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, इतना गर्मी में भी 25 रुपये किलो था। लेकिन जैसी बरसात लगा रेट कितना पहुंच गया? 100 से 180 रुपये किलो, ठीक है। इतना महंगा हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमने जो है अगस्त में मान लो धनिया की खेती किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम धनिया का उत्पादन लेने लगे। तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। तो देखते हैं नवंबर में क्या रेट रहेगा। मतलब अक्टूबर में अभी धनिया का रेट है 100 रुपये किलो। तो एक महीने बाद यानी कि नवंबर में धनिया का रेट क्या रहेगा? क्या वो 100 रुपये से घटकर वापस 20 रुपये किलो आ जाएगा? चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं 25 नवंबर का वीडियो। मात्र 30 रुपए किलो, और जैसे जैसे समय होगा मात्र 20 रुपए किलो में भी मिल जाएगा। धनिया का आवक बढ़ा हुआ है, धनिया सस्ता है। तो जैसा कि देखा आपने, धनिया का रेट जो है कितना था अक्टूबर में धनिया का रेट 100 रुपये किलो था। और उसके एक महीने बाद, जस्ट एक महीने बाद नवंबर लगा, और नवंबर में रेट कितना हो गया? धनिया का रेट जो है 20 रुपये किलो अपने एक्चुअल रेट पर आ गया। और देख सकते हैं कि
जो टमाटर है उसका रेट बढ़ के हो गया है 700। 500 चल रहा था गर्मियों में, अगस्त में भी 500 चल रहा था, और जब आया आपका नवंबर के टाइम तो यहाँ पर हो गया है 700 का रेट। ये 700 का रेट बढ़कर 800, 900, 1000, 1200 तक गया है ठंडियों में। जब ठंडियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो रेट जो है 1200, 1300, 1400 तक गया है। ठीक है, ये हो गया अपना टमाटर का रेट। अब हम देखते हैं, हमने देखा 25 अक्टूबर का रेट जो कि था 100 रुपये किलो। अक्टूबर के बाद आया 25 नवंबर, वहाँ पर रेट हो गया 20 रुपया। एक महीने बाद वो अपना जो एवरेज रेंज रहता है 20 रुपये किलो, वहाँ पर पहुँच गया है। तो हम देखते हैं 25 अक्टूबर से पहले आता है सितंबर। 25 सितंबर में धनिया का रेट क्या था ये देखते हैं। इससे पता चलेगा धनिया का रेट कितने टाइम तक हाई बना रहता है। तो चलिए देखते हैं 25 सितंबर का वीडियो। ये है दोस्तों परी टमाटर, और क्या बिकता है बताएंगे। टमाटर बहुत आया है, तो बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आप सबको और क्या बिक रहा है टमाटर। सागर भैया क्या रेट? 60। तो धनिया दोस्तों आज फिर से डाउन हो गया है, 50 रुपए, 60 रुपए। यहाँ पे 60 रुपए है और यहाँ पे 50 रुपए। तो जैसा कि देखा कि टमाटर का जो रेट है वो 300 रुपये केजी चल रहा था। ठीक है, जो कि अगस्त में 500, 400 रुपये केजी चल रहा था। तो ठंड का समय जब आने लगता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब टमाटर का रेट बढ़ता है, ये हमने देख लिया है। और जो गर्मियों का टाइम रहता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, उस टाइम टमाटर का रेट बढ़ता है। सिर्फ 2 टाइम टमाटर का रेट बढ़ता है, जब ठंडियाँ आने लगती हैं, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जो टमाटर का उत्पादन है वो कम हो जाता है, तो टमाटर का रेट बढ़ जाता है। दूसरा, गर्मियों के टाइम टमाटर का उत्पादन जो है, ठंडा जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र, उधर उत्पादन होता रहता है, लेकिन जो दक्षिण भारत का क्षेत्र रहता है उधर उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। उस टाइम बढ़ता है रेट। और आपका जो धनिया है वो है अभी चल रहा है 60 रुपये केजी। 25 सितंबर को 25 सितंबर को 60 रुपया, 25 अक्टूबर को 100 रुपया, और 25 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को वापस 20 रुपये किलो में आ गया। तो देखिए 2 महीना आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसमें अच्छा खासा रेट 60 से 100 रुपये किलो के बीच में है। तो चलिए हम एक और महीने का वीडियो देख लेते हैं, अगस्त का वीडियो देख लेते हैं। अगस्त में कितना रेट रहता है, 2025 का वीडियो देखते हैं। उसके बाद हम अगस्त का 2026 का वीडियो देख लेंगे। तो ये है 25 अगस्त 2025 का वीडियो। आपसे दोस्तों 620 वाला टमाटर वैसे ठीक लग रहा है। बाकी क्या है, आर के टमाटर 750 बिक रहा है, एक जगह पे 800 बिक रहा है, यहाँ पे और आया है, पता करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टमाटर है वो मिल रहा है 750 रुपया क्रेट। ये एक महीने बाद सितंबर में इसका रेट हो जाएगा 300 रुपये किलो। अभी इसका रेट इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि अगस्त में बारिश होता रहता है, तो फसल बर्बाद हुआ होगा बहुत जगह का, इसलिए रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है,
अब हम देखते हैं अपना धनिया का वीडियो। अरे यार, हम 50 में धनिया ले चुके हैं, यहाँ पे 40 रुपए में धनिया मिल रहा है। तो जैसा देख सकते हैं 25 अगस्त को धनिया का रेट जो है चल रहा है 40 रुपये केजी। तो अगस्त में 40 रुपया, सितंबर में 50 रुपया, 60 रुपया, अक्टूबर में 100 रुपया और नवंबर में वापस से 60 रुपये केजी। सॉरी, नवंबर में जो है 20 रुपये केजी आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 2026 अगस्त का वीडियो। तो ये है लेटेस्ट 26 अगस्त और इसके पहले यानी कि परसों था 25 अगस्त। चलिए 25 अगस्त का वीडियो देखते हैं। मेरे ताजा 25 रुपए किलो बिका है, बिक गया 25 रुपए किलो, माल अच्छा है। धनिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से क्वालिटी है, 10 रुपए किलो। तो जैसा कि देख सकते हैं आज से 2 दिन पहले 25 अगस्त था 2026। कहाँ 2025 में अगस्त के टाइम रेट चल रहा था 50 रुपये, 40 रुपये केजी और अभी रेट चल रहा है 10 रुपये केजी। ठीक है, रेट में बहुत अंतर है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा 2025 अगस्त का, उन्होंने सोचा होगा कि इस साल 2026 में भी अगस्त में अच्छा रेट मिलेगा और उन्होंने गर्मियों में अपना खेती धनिया का कर लिया और धनिया के रेट नहीं बढ़ा। कितना हो गया? ये हो गया 10 रुपये केजी। तो ये टोटल समझ में आ रहा है धनिया की खेती कुछ फ़ायदेमंद है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको धनिया का जो रेट है वो सही मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर हम 2025 का वीडियो देख कर आ रहे हैं, अगस्त में अच्छा खासा 50 रुपये का रेट मिल रहा है और हम 2026 में धनिया लगा लेते हैं गर्मियों में और अगस्त में उसका उत्पादन आने वाला है और हम सोच रहे हैं 50 रुपये का रेट मिलेगा, रेट मिल रहा है 10 रुपये का। तो ये तो लॉस हुआ ना हमारा। 50 रुपये के रेट से आए थे, हमें 10 रुपये रेट मिल रहा है, बहुत ही कम, 5 गुना कम रेट मिल रहा है हमें। तो धनिया के रेट में कुछ, धनिया का जो रेट है वो कुछ फिक्स नहीं रहता है। हमेशा हर साल किसी खास टाइम में धनिया का रेट बढ़ेगा, ये फिक्स नहीं होता। पिछले साल बढ़ा था तो उस साल का देखा देखी इस साल लोगों ने धनिया ज़्यादा मात्रा में लगा दिया, तो धनिया के रेट जो है इस साल कम हो गया है। ठीक है, तो पिछले साल 2025 में नवंबर में जैसे टमाटर का रेट बहुत बढ़ गया था ठंडी के कारण। ठीक है, तो इस साल बरसात में लोग टमाटर लगाएंगे कि ठंडियों में बहुत अच्छा रेट मिलेगा करके, लेकिन क्या पता इस साल बहुत ज़्यादा टमाटर लगा दें लोग तो आपका नवंबर के टाइम हमें उतना अच्छा रेट ही ना मिले। 1100-1200 जो रेट मिला है वो घर कर 500-600 रेट ही मिले, ये भी हो सकता है। तो अब क्या किया जाए? फिर भी समझ में यही आ रहा है कि धनिया का जो रेट है वो लगातार कंसिस्टेंस ज़्यादा मात्रा में बना रहा। 2 से 3 महीने तक लगातार जो धनिया का रेट है 100 से 50-60 रुपये केजी बना रहा है, ये हम देख चुके हैं। बरसात में इसका रेट ज़्यादा ही रहता है। तो अगर हम जुलाई में इसकी खेती करते हैं और बरसात जो होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उससे अपनी फसल को बचा लेते हैं तो उसका उत्पादन जो है
हमें मिलेगा सितंबर अक्टूबर में, तो हमें अच्छा रेट मिलने की संभावना है 50-60 रुपये का। तो हम चलिए देखते हैं कि हम अगर अगस्त में खेती करते हैं धनिया का और उसके 1 महीने बाद सितंबर या फिर 2 महीने बाद अक्टूबर में मान लो कि हमें 80 रुपये का रेट मिल जाता है और हम सेल कर देते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए कि अगर मैं 80 रुपये केजी का रेट ले पाता हूँ मंडी में और सबसे कम उत्पादन 1200 केजी का उत्पादन होता है, कुछ बरसात के कारण नुकसान हो जाता है, सिर्फ 1200 केजी का ही उत्पादन हो पाता है मुझे आधे एकड़ में, तो मुझे 96,000 का जो है वो फ़ायदा होगा। उसमें 7,500 लागत को घटाने के बाद 88,500 का प्रॉफिट होगा। 88,500 का जो फ़ायदा है वो मुझे 2 महीने में होगा, तो 1 महीने का फ़ायदा कितना हुआ 40,000 प्लस। ये एक अच्छा प्रॉफिट है, 40,000 1 महीने में मिल रहा है, इसको अच्छा प्रॉफिट बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि अगर धनिया का खेती करना है तो हमें अगस्त में करना चाहिए और सितंबर अक्टूबर में उसको सेल करके हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो धनिया का कब खेती करना चाहिए, इसका जो एनालिसिस है वो मुझे ये सब पता चला। तो चलिए ChatGPT से भी पूछ कर देख लेते हैं कि मुझे धनिया का खेती कब करना चाहिए कि मुझे अच्छा रेट मिले। क्या उसको पता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर मैं धनिया बेचूं तो मुझे अच्छा रेट मिलेगा। ChatGPT बोल रहा है कि सबसे अच्छा भाव जो है गर्मी के मौसम में मिलेगा, मार्च और जून में सबसे ऊंचा भाव मिलेगा। दूसरा, जुलाई से सितंबर में अच्छा भाव मिलेगा। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि जुलाई से सितंबर में मुझे अच्छा भाव मिलेगा, ये मैं देख भी चुका हूँ। और अक्टूबर से फरवरी में कम भाव, इसको भी मैं मान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो है गर्मी के मौसम मार्च और जून में सबसे अच्छा भाव मिलेगा धनिया का। चलिए जून का वीडियो देख लेते हैं कि जून में जो है धनिया का रेट कितना मिला। हम देखते हैं 25 जून का वीडियो। चलता है ताजा वाला, हरा भाटा का डिमांड कम है, दूर गया भिलाई वगैरह में ज्यादा बिकता है। धनिया है दोस्तों, धनिया थोक में 45 रुपए किलो बिक रहा है। देखिए 45 रुपये रेट चल रहा है आपका जून में। कहाँ 100 रुपये का रेट है 2025 अक्टूबर में, और कहाँ यहाँ पर 45 रुपये का रेट। बरसात के मुकाबले गर्मियों में रेट कम है। चलिए हम अगर जून का भी देख रहे हैं तो मार्च का भी देख लेते हैं और आपका जुलाई का भी देख लेते हैं, तो अच्छा आइडिया पता चल जाएगा कि गर्मियों में रेट कितना रहता है धनिया का। तो ये है 25 मई, इसका वीडियो देखते हैं। दोस्तों आज थोड़ा सा महंगा है, आ रहे हैं धनिया आज 30 रुपए किलो, अच्छा धनिया 30 रुपए किलो। तो देखा आपने 25 मई में रेट चल रहा है 30 रुपये किलो। मई के बाद आता है जून में 25 जून को रेट चल रहा है 45 रुपये किलो। अब देख लेते हैं 25 जुलाई का वीडियो कितना रेट चल रहा है। चलिए देखते हैं 25 जुलाई का वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहन पटेल छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के एक और नए व्लॉग में। धनिया बहुत ज़्यादा सस्ता है, मात्र 30 रुपए किलो, एक नंबर सुपर क्वालिटी। देख सकते। तो जैसा कि आपने देखा धनिया हो गया है 30 रुपये किलो।
बहुत सस्ता। जनवरी में सस्ता 20 रुपया केजी, 10 रुपये केजी। फरवरी में सस्ता 20 रुपये 25 रुपया। मार्च में सस्ता, ठीक है। अप्रैल में 30 हुआ, अप्रैल। फिर मई में भी 30-35 हुआ, फिर जून में 45 हुआ, फिर जुलाई में वापस 30 रुपये आ गया। तो कुछ खास जो है वो रेट देखने को नहीं मिल रहा है गर्मियों में। 30 से 40 रुपये रेट ही मिल रहा है देखने को, ठीक है। गर्मियों में एवरेज 30 से 40 रुपये रेट मिल रहा है। और बरसात में कुछ 1-2 महीने तक आपको रेट मिल रहा है 100 रुपये से 180 रुपये तक का भी रेट मिल रहा है। तो हम किसको माने? तो हम बरसात वाला जो है कुछ टाइम के लिए ही बहुत बढ़ता है, उसको छोड़ देते हैं। हम अपना एवरेज रेट मानते हैं 45 से 40 रुपये का रेट मानते हैं। गर्मियों में एक खेती हम करेंगे गर्मियों में 45 वाला। एक मान लो हम बरसात में भी करते हैं तो उसमें भी मान लो हमें 100 रुपये का रेट मिलने की बजाय मिल जाता है 45 रुपये का, ठीक है। 1 महीने लगातार हमें ये रेट मिलता रहता है। तो हमारा रेट जो है 45 रुपये के रेट की कीमत से हमारा धनिया बिक जाता है। तो चलिए देखते हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो ChatGPT ने बोला गर्मियों में सबसे ऊंचा भाव मिलता है, ये गलत है, नहीं मिलता। बरसात में मिलता है, ये सही है। और ठंड के समय में नहीं मिलता, ये भी सही है बिल्कुल। ये देखो पीक गर्मी में सबसे अच्छा, ये गलत है। सबसे अच्छा जो रेट मिलता है वो बरसात के टाइम में मिलता है। और देखते हैं कितना मिलेगा। तो हम अब देखते हैं 45 रुपये किलो का एवरेज रेट मिलता है। गर्मियों में मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी है। 1200 किलो का उत्पादन होता है तो 54,000 रुपये का सेल करेंगे। 7,500 घटाने के बाद 46,000 मिलेगा। 2 महीनों में 46,000 ठीक ठाक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बोल सकते, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें अच्छा उत्पादन कर पाएँ 2000 किलो का तो 85,000 का मुनाफा होगा। 85,000 का मुनाफा मतलब ये बहुत ही अच्छा मुनाफा माना जा सकता है इसको, ठीक है। तो गर्मियों के टाइम हम खेती कर सकते हैं धनिया का। और अगर बरसात में हम खेती किए और 2000 वाला मुनाफा मिल गया, अगर हम जो है बरसात में खेती किए 2000 किलो का उत्पादन नहीं हुआ, मान लो 1200 किलो का ही उत्पादन हुआ, तो भी 80 रुपये का रेट मिलने के कारण हमें 85,000 का प्रॉफिट हो जाएगा बरसातों में भी। तो 2 टाइम हुआ, एक है गर्मियों में, दूसरा है आपका बरसात के टाइम। 2 टाइम इसकी बुवाई हम कर सकते हैं। ये है टोटल जो मैंने सीखा है आज। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि अगर मैं दाना बोता हूँ और धनिया से मैं दाना लेना चाहता हूँ तो मुझे कितना समय लगेगा। तो 90 से 120 दिन में जो है धान का जो पेड़ रहेगा, पौधा रहेगा, उसमें बीज आने लगेगा। मतलब 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और अगर हम उसको मंडी में बेचना चाहते हैं पत्तियों के रूप में, तो 1 महीने बाद या फिर 40 दिन बाद हम उसको बेच सकते हैं ज़मीन से उखाड़ कर। तो मान लो कि हम 1.5 महीने बाद उसको बेचते हैं तो 15-20 दिन तक लगातार हम उसको बेचते रहते हैं। तो टोटल हुआ 2 महीने का खेती हुआ। तो धनिया की खेती हो गया 2 महीने का खेती। 2 महीने में आपको मिलेगा 80,000,
ठीक है, या फिर 40,000 भी मिल सकता है। तो ये है धनिया की खेती, जिसमें आपको 2 महीने में 80,000 भी मिल सकता है, 40,000 भी मिल सकता है। अगर अच्छा उत्पादन हुआ तो 40 के रेट में 80,000 का मुनाफा होगा। अगर अच्छा उत्पादन नहीं हुआ और रेट 40-45 ही मिला तो आपको 40,000 का मुनाफा होगा। यह है धनिया का खेती। 2 महीनों में आपको 40,000 से 80,000 तक का मुनाफा हो सकता है। आप कितना अच्छा उत्पादन ले पाते हैं इसके अनुसार, क्योंकि गर्मियों में रेट स्थिर रहता है, 30-40 इस तरह का रेट रहता है। तो मैंने ये बना लिया है अपना एक वीडियो। टोटल 45 मिनट लग गया है मुझे ये वीडियो बनाने में। ये है आपका धनिया का बारे में वीडियो कि धनिया का खेती कब करें। खेती हम कर सकते हैं गर्मियों में। पीक गर्मी होती है मई जून में, तो उससे 2 महीने पहले हमें खेती करनी होगी, बुआई करनी होगी। और पीक बरसात होता है आपका सितंबर अक्टूबर में, तो उससे जस्ट 2 महीने पहले हमें बुआई करनी होगी। ठीक है, तो कब खेती करनी है धनिया का ये पता चल गया, और उससे कितना फ़ायदा हो सकता है ये भी पता चल गया। आधे एकड़ से हमें 40,000 से 80,000 का मुनाफा हो सकता है 2 महीनों में धनिया का खेती करके। और ये एक प्रैक्टिकल जो मंडी में रेट मिलता है उसको देखकर लगाया गया है, केवल चैट जीपीटी के भरोसे नहीं। एक्चुअल मंडी में जो रेट मिलता है उसके हिसाब से हमने बताया है कि कितना रेट मिल सकता है और कितना प्रॉफिट होगा। इसमें सिर्फ एस्टिमेटेड क्या है, एस्टिमेटेड सिर्फ इसमें ये है कि कितना उत्पादन होगा। 1200 केजी का उत्पादन होगा, 2000 केजी का उत्पादन होगा। ये सिर्फ हमें चैट जीपीटी ने बताया है। अभी हमने कोई वीडियो देखा नहीं है जिसमें कितना उत्पादन होता है आधे एकड़ में ये बताया जाए। आगे इसके बारे में और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम यूट्यूब में भी देखेंगे वीडियो कि कितना उत्पादन होता है एक एकड़ से, कितना फ़ायदा होता है। वो लोग क्या बताएंगे कि कितना मुनाफा होता है, और हमने जो एक्चुअल निकाला है कि कितना फ़ायदा होता है, इसमें कितना अंतर आता है ये देखेंगे बाद में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।